ये जो नेशनल मीडिया है ना, नेशनल मीडिया बिहार को या तो क्राइम रेटेड बिहार बताएगा, समझे, बिहार को क्राइम रेट का अड्डा बताएगा, या बिहार का बेरोजगार का अड्डा बताएगा। लेकिन वही मोदी जी 300 के गैस के 1200 तक ले जाते हैं तो ये मीडिया मुंह पे चुप्पी साध के बैठ जाती है। ये मीडिया जब तेजस्वी यादव बिहार में 1,20,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपते हैं तो ये मीडिया चुप्पी साध के बैठ जाती है। पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री एक बार 5 साल के लिए बने। ये हम बात करेंगे बिहार के बारे में, वही बिहार जिसे जंगल राज और बेरोजगारों का अड्डा बताया जाता है। बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है राहुल यादव। क्या लगता है बिहार प्रगति के रास्ते पे चल रहा है? इसमें कोई अब शक वाली बात नहीं है। अब क्या चाहिए इस बिहार से? आपको बताइए क्या चाहिए इस बिहार से? बिहार में अब कितने प्रगति के रास्ते खुलेंगे? एक समय था जब बिहार को जंगल राज बोला जाता था, समझ लीजिए उस जंगल राज में कोई काम नहीं हुआ, मैंने माना। लेकिन इस तेजस्वी वाले जंगल राज पार्ट 2 में क्या कमी रह गया? इसमें आपको रोजगार मिल रहा है, जो बेरोजगार युवा है उसको नौकरी मिल रहा है, जो मजदूर है उसको काम मिल रहा है, जो श्रमिक है उसको काम मिल रहा है। तो अब इस जंगल राज पार्ट 2 में आपको क्या चाहिए? जिस तरह से बोला जाता है कि बेरोजगारों का अड्डा गरीबों से वंचित पाएगा। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो नेशनल मीडिया है ना, नेशनल मीडिया बिहार को या तो क्राइम रेटेड बिहार बताएगा, समझे, बिहार को क्राइम रेट का अड्डा बताएगा, या बिहार का बेरोजगार का अड्डा बताएगा, या बिहार को पलायन करने वाला राज बताएगा। लेकिन वही बिहार में जब कोई अच्छा काम होगा तो ये मीडिया दिखाने से चूक जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मोदी जी गैस के 200 रुपये का दाम सस्ता किए तो गला फाड़ फाड़ के मीडिया बता रहा था। लेकिन वही तेजस्वी यादव 1,20,000 नियुक्ति पत्र जब शिक्षकों के हाथ में सौंप दिए, अभ्यर्थियों के हाथ में सौंप दिए, तो ये नेशनल मीडिया कवर अप करने से चूक गई। आप बार बार नेशनल मीडिया का नाम ले रहे हैं, क्या नेशनल मीडिया अब बिकाऊ मीडिया हो गई है क्या? इस तरह से आप बोल रहे हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल से आपके अंदर देश का वो चौथा स्तंभ है नेशनल मीडिया। तो देश का अगर कोई चौथा स्तंभ है तो आप कुछ भी करिएगा। आपके मन में जो है, अगर आप मीडिया है, आप क्या बोलते हैं, स्वतंत्र है, मतलब देश का चौथा स्तंभ है, तो आपके मन में जो आएगा आप वही करिएगा, यही ना कहने का मतलब है। मैं तो एक एग्जाम्पल आपको दिया कि वही 200 रुपया गैस के दाम मोदी सस्ता करते हैं तो ये मीडिया गला फाड़ फाड़ के चिल्लाने और बताने भारत के 142 करोड़ जनसंख्या को आ जाता है कि मोदी जी ने गैस के 200 रुपया दाम सस्ता कर दिया। लेकिन वही मोदी जी 300 के गैस के 1200 तक ले जाते हैं तो ये मीडिया मुंह पे चुप्पी साध के बैठ जाती है। ये मीडिया जब तेजस्वी यादव बिहार में 1,20,000 अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र सौंपते हैं तो ये मीडिया चुप्पी साध के बैठ जाती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप में सोचने समझने की शक्ति है और आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। क्या लगता है बदलता बिहार को जिस तरह से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार आगे बढ़ा रहे हैं, क्या आने वाले भविष्य में अदर स्टेट से आगे बढ़ जाएगा? बिहार आगे चल के आगे बढ़ेगा? देखिए भाई, जिस तरह से अभी काम हो रहा है बिहार में, मैं फ्यूचर का बात नहीं कर रहा, मैं अभी का बात कर रहा हूँ। जिस तरह से बिहार में जिस तरह से अभी प्रेजेंट में काम हो रहा है, अगर बिहार सरकार, तेजस्वी सरकार, नीतीश जी की सरकार अगर इसी तरह काम करते रहा बिहार में, तो बिहार एक दिन प्रगति के रास्ते पर जरूर चलेगा और बिहार एक सभ्य बिहार बन जाएगा। अगर काम इस तरह हो तब, इस तरह ना हो तो मैं आगे की बात नहीं बता सकता हूँ। जिस तरह से अभी बिहार प्रगति के रास्ते पे, प्रगति के पटरी पे, अगर इसी चीज़ को बिहार सरकार कायम रखता है, इसी चीज़ को तेजस्वी यादव कायम रखता है, इसी चीज़ को नीतीश कुमार कायम रखता है, तो ये बिहार को प्रगति वाला बिहार और विकसित बिहार बनने से कोई नहीं रोक सकता है। क्या आने वाले भविष्य में तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये तो पूरा बिहार चाहता है कि तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री एक बार 5 साल के लिए बने। ये हम थोड़ी चाहते हैं, ये पूरा बिहार चाहता है। अच्छा, किस आधार पे कह रहे हैं कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री हो सकते हैं तेजस्वी यादव या बन सकते हैं? एक चुनाव से पहले एक पब्लिक ओपिनियन होता है जिसको एग्जिट पोल भी कहते हैं। तो आप ग्राउंड पर उतरिए, आप रिपोर्टर हैं, हम आपको बहुत अच्छा बात बताते हैं। आप ग्राउंड पर उतरिए और लोग से पूछिएगा कि अगला मुख्यमंत्री के रूप में आप किसको देखना चाहते हैं। सम्राट चौधरी को देखना चाहते हैं, नीतीश कुमार को देखना चाहते हैं, तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, तो आपको ज़्यादा ओपिनियन तेजस्वी यादव वाले पे मिलेगा। आप एक बार करके सर्वे देख लीजिएगा, मैं करके बैठा हूँ। जिस तरह से अदर स्टेट से आकर के लोग बिहार की स्थिति को दिखाते हैं, तो क्या लगता है कि वो अपने स्टेट को दिखा पाएंगे आने वाले भविष्य में, या फिर अपने परिस्थिति को जहाँ से आप वो बिलोंग्स करते हैं उस स्थिति को दिखा पाएंगे? देखिए, नीतीश कुमार तो अभी इस चीज़ को, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी इस चीज़ को अभी ध्यान से देखे नहीं है। अगर एक बार देख लेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा। क्योंकि मैंने कुछ मीडिया को देखा हूँ कि वो अपना प्रदेश छोड़ के, अपना राज्य छोड़ के बिहार की स्थिति को दिखाने आता है कि देखिए बिहार
पलायन का राज बन चुका है, बिहार बेरोजगारों का अड्डा बन चुका है, लेकिन वही उसके राज में एक तरफ क्राइम रेटेड बढ़ता है, एक तरफ बेरोजगारी की भरमार होती है, तो वो वहाँ इसलिए कवर अप नहीं करता है ना कि वहाँ के मुख्यमंत्री बड़ा खतरनाक है। अगर गलती से उसकी खामियां को दिखाइएगा ना तो टांग लेगा बड़े बाजार से, समझे। तो इस चीज़ को नीतीश कुमार, माननीय तेजस्वी यादव जी को सोचना होगा कि जो बाहर से आकर और बिहार की स्थिति को दिखाते हैं, सबसे पहले वो अपने राज्य की स्थिति को दिखाए, उसके बाद बिहार वाले राज्य की स्थिति को दिखाए। और मैं ऐसे मीडिया बंधु से भी अनुरोध करता हूँ कि एक कहावत है कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते हैं। एक बार आप अपने राज्य में देख लीजिए कि आपके राज्य में क्या हो रहा है, आपके राज्य में बेरोजगारी का क्या स्तर उठ गया है, आपके राज्य में महंगाई कितना है, आपके राज्य में क्राइम रेट कितना बढ़ गया है। उसके बाद ही आप दूसरे राज्य में आके दिखाइएगा कि देखिए बिहार ऐसा है, झारखंड ऐसा है, चाहे राजस्थान ऐसा है। पहले आप एक बार अपने राज्य को देख लीजिएगा। तो आप देख रहे थे बिहार के बारे में। बिहार के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपने राय कमेंट में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।